पिछले दो वीडियो में हमने सिंगल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने देखा है कि हैमर किसे कहते हैं, इन्वर्टेड हैमर किसे कहते हैं, कि जब भी मार्केट अप साइड से डाउन साइड में आता है तो हमें हैमर दिखाई दे या फिर हमें इन्वर्टेड हैमर दिखाई दे, ये दोनों कैंडल्स मार्केट में रिवर्सल का साइन करेंगे, यानी कि हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ, यानी कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट अप साइड में जाता है और वहाँ पे हमें शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई देती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट वहाँ से डाउन साइड में आ सकता है, यानी कि मार्केट के नीचे आने के चांस हो सकते हैं। यहाँ तक था हमारा सिंगल लाइन कैंडलस्टिक का पैटर्न। इन कैंडल्स को हम मार्केट की रिवर्सल कैंडल के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर डबल लाइन कैंडलस्टिक का पैटर्न। ये कैंडल्स भी मार्केट में रिवर्सल का साइन देती है, लेकिन इनमें डिफरेंट ये है कि ये कैंडल सिर्फ सिंगल नहीं होती, इनके साथ में एक कैंडल और एक्स्ट्रा होती है, यानी कि दो कैंडल्स का पेयर मिलकर के यहाँ पे डबल लाइन कैंडलस्टिक को क्रिएट करता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं और हम इन्हें किस नाम से जानेंगे और इनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं एडरोस ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे कि डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि एक ऐसा पैटर्न जो दो कैंडल से मिलकर के बनता है, जहां पे हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा या फिर मार्केट उस जगह से नीचे की तरफ आने वाला है। तो इन पैटर्न्स का एक स्पेसिफाइड नाम दिया गया है मार्केट की भाषा के अंदर, जो हम यहाँ पे जानेंगे। ये पैटर्न कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, आपको कैसे पता चलेगा मार्केट के अंदर कि इनको डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं या फिर इनको कुछ और बोलते हैं, ये सारी बातें अपन इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप वीडियो के अंदर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले हमने सिंगल लाइन कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाया, अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो पहले जाकर के आप सिंगल लाइन कैंडलस्टिक का पैटर्न देख सकते हो, उसके बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। देखो स्क्रीन पे आपके सामने पहली जो डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश का मतलब आप सब लोगों ने जाना है। यहाँ पे बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट के अपसाइड में जाने को हम बुल बोलते हैं या बुलिश मोमेंटम बोलते हैं, मार्केट के डाउन साइड में आने को हम बियरिश मोमेंटम बोलते हैं। कोई भी पैटर्न बने, चाहे सिंगल लाइन कैंडलस्टिक का बने, डबल लाइन कैंडलस्टिक का बने, ट्रिपल कैंडलस्टिक का बने, कोई भी चार्ट पैटर्न बने, सब हमेशा दो ही वोकैब से बनेंगे। एक तो होता है बुलिश, एक होता है बियरिश। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल लाइन कैंडलस्टिक के अंदर, पहला पैटर्न बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, यानी कि यहाँ पे एक कैंडल जो होती है वो आपकी रेड बनेगी और दूसरी होगी आपकी ग्रीन कैंडल। जैसे कि नाम से आइडेंटिफाई है बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि मार्केट को अप साइड में जाने वाली कैंडल बनने वाली है। अब एक बात सिंपल सी आप ध्यान में रखना, जो मैंने आपको पहले बताई थी, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो यानी कि नाम से स्पेसिफाई हो रहा है बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि बुल वाली कैंडल यहाँ पे बनने वाली है। जो नाम पहले आएगा मार्केट उस डायरेक्शन में चलेगा। सबसे सिंपल लॉजिक तो ये रखना, आपको क्या करना है, जो नाम पहले आएगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाने वाला है। अब नाम यहाँ पे पहला कौन सा आ रहा है, बुलिश का आ रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा इसका मतलब ये कहाँ बनना चाहिए, ये नीचे की तरफ बनना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। अगर बुलिश नाम आ रहा है मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, और मार्केट ऊपर जाएगा इसका मतलब अब मार्केट कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा तभी ऊपर की साइड में जाएगा। बुलिश इंगल्फिंग, देखो एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बगल में एक बनेगी ग्रीन कैंडल। इन दोनों कैंडल्स का पेयर तो कहलाता है बुलिश इंगल्फिंग, लेकिन इनको बुलिश नाम क्यों देते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे अपन। देखो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल के अंदर मान लीजिए 100 लोग सेल करने वाले हैं। कितने लोग सेल करने वाले हैं, 100 लोग यहाँ पे सेल करने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि 100 का वॉल्यूम आ रहा है इस रेड कैंडल के अंदर। लेकिन जस्ट इसके बाद में कहीं पे एक कैंडल बन जाती है ये वाली, और इस कैंडल के अंदर आगे आपके 150 लोग, यानी कि 150 लोग खरीदने वाले आ गए और 100 लोग कौन से हैं, बेचने वाले हैं। तो आप खुद सोचिए, 100 लोग बेचने वाले हैं, 150 लोग खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने वाली है, सप्लाई कम आ रही है और डिमांड ज्यादा हो रही है। अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर मान लीजिए लोग खरीदने वाले आ रहे हैं 20 लोग, आपके पास बेचने के लिए सामान पड़ा हुआ 10, तो जाहिर सी बात है आपकी जो प्राइस है वो सामान की वो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी वहां पे, क्योंकि खरीदने वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो ठीक यहीं पे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि जब भी मार्केट डाउन साइड में आता है
तब वहां पे हमें एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट आई नीचे की तरफ रहे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पैलेस के ऊपर आकर के मार्केट जो है यहाँ पे क्या बनाएगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। और ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनेगी, ये मार्केट को एक अप ट्रेंड में ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मार्केट में बेचने वाले से ज्यादा खरीदने वाले आ गए हैं। यानी कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। कौन सी कैंडल ने, इस ग्रीन वाली कैंडल ने यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल को इंगल्फ कर लिया है। ग्रीन वाली कैंडल जो रेड कैंडल वाली कैंडल से बड़ी है, यानी कि बेचने वाले से ज्यादा लोग खरीदने वाले आ चुके हैं मार्केट में एक पर्टिकुलर पैलेस के ऊपर। तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इसे नाम देंगे, और ये जो पैटर्न है यहाँ पे मार्केट में डाउन ट्रेंड में बनेगा। अब अगर एग्जाम्पल की अपन बात करें यहाँ पे कि एग्जाम्पल कैसा दिखाई देगा, तो देखना, एक रेड कैंडल ये बनी यहाँ पे, एक रेड कैंडल ये बनी, एक रेड कैंडल ये बनी और एक ये बनी। अब आप खुद सोचो, पहली ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, चौथी ये बनी, उसके बाद में कोई रेड कैंडल नहीं बनी। यहाँ पे क्या बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल किसके बगल में बनी है, ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल के बगल में बनी है। यानी कि मार्केट में बेचने वाले से ज्यादा कौन आ गए, खरीदने वाले आ गए। तो ये हमें यहाँ पे एक साइन देता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जा सकता है। अभी गया नहीं है, ये क्या दे रहा है, हमें एक साइन दे रहा है। हमें यहाँ पे अलर्ट मोड में आ जाना है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है, या फिर हमें एक साइन दे रहा है। हमें करना क्या है, हमें बस ये करना है कि जब ये इंगल्फिंग कैंडल बनती है, तब इन दोनों कैंडल्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। और जैसे ही मार्केट इस इंगल्फिंग कैंडल के ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करे, तब हमें वहां पे क्या करना है, बाय करना है। और इस नीचे वाली कैंडल के नीचे हमें क्या रखना, अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 का हमें टारगेट लेना है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बात करें, जैसे कि बियरिश कैंडल क्या होती है, यानी कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, तो वो देखो मार्केट में कहाँ बनेगी, मार्केट में अप ट्रेंड में बनेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो नाम पहले आएगा हमें उस नाम की तरफ ध्यान देना है। जो नाम पहले आ रहा है वो कैंडल बनने वाली है। यानी कि बियरिश, बियरिश मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो कौन सी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी। और अगर मार्केट नीचे जाएगा और रेड कैंडल बनेगी, तो मार्केट कौन से डायरेक्शन में गया होगा, पहले मार्केट डायरेक्शन अप साइड में गया होगा। जाहिर सी बात ऐसे होगा, मार्केट अप साइड में गया होगा, बियरिश नाम है, मतलब रेड कैंडल बनेगी। और रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो मार्केट में अप ट्रेंड में ये कैंडल बनती है। आई थिंक आप यहां तक समझ चुके होंगे कि बियरिश इंगल्फिंग किसे कहते हैं। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है, तब हमें वहां पे दो कैंडल्स का पेयर जो होता है वो दिखाई देगा, एक ग्रीन एक रेड। और ये दोनों मिलने के बाद में हमें पता चलता है कि मार्केट वहां से नीचे की तरफ जा सकता है। अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखो एक ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने कंप्लीटली इंगल्फ कर लिया, कवर कर लिया, यानी कि उसको अपने अंदर समा लिया है। एक तरह से खरीदने वाले लोग 50 हैं, बेचने वाले लोग 200 हैं। तो आप खुद सोचिए, आप ऐसे ऐसे सोच सकते हो कि आप किसी मार्केट में गए हो, आपको कोई पर्टिकुलर सामान खरीद रहा है, या फिर आपको आपका मोबाइल का चार्जर ही खरीदना है। आप ऐसे मान के चलो, आप चार्जर खरीदने कहीं पर जा रहे हो, आपको खरीदना एक चार्जर है, लेकिन बेचने वाले वहां पे 200 दुकानें हैं। तो आप हर दुकान पे ट्राई करोगे, तो वहां पे आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ चीज आपको वहां पे सस्ती मिल सकती है, क्योंकि जैसे आप अलग अलग दुकानों पे जाओगे, वहां पे आपको प्राइस डिफरेंशिएट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए बेचने वाला एक ही और आपको चार्जर की जरूरत है, तो वो वहां पे आपको अपनी मुंह मांगी कीमत के अकॉर्डिंग आपको खरीदनी होगी, या फिर वो जितने में चाहेगा उतने का बेचेगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लागू होता है कि यहाँ पे बेच खरीदने वाले लोग कितने हैं, 50 लोग हैं। बेचने वाले लोग कितने, यहाँ पे 200 लोग हैं। 200 लोग बेच रहे हैं, 50 लोग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, तो मार्केट कहाँ से आएगा, नीचे की तरफ, ऊपर से। तो ऊपर की तरफ से अगर मार्केट नीचे आता है, तो एक रेड कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर लेती है, और ये पैटर्न अगर हमें दिखाई दे मार्केट के टॉप में, तो हम ये मान लेंगे कि यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, तो देखो ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो पहली ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी ये बनी, और चौथी कैंडल अपनी ये बनी। 4 कैंडल बनने के बाद में मार्केट में क्या बना, एक रेड कैंडल बनी है। और 4 कैंडल बनने के बाद में अगर मार्केट में एक रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये मान सकते हैं कि अभी तक जो लोग मार्केट में बाय कर रहे थे, अब अचानक से मार्केट में सेल करने लग गए। और सेल करने लग गए मतलब कि बाय से ज्यादा लोग कहां पे आ गए, सेलिंग में आ गए। अब मार्केट जैसे इसके नीचे आना स्टार्ट होगा, मार्केट में यहां से सेलिंग आ जाएगी, और हमें हमारा स्टॉप लॉस कहां रखना है, यहां पे रखना है। ठीक है, तो ये होता है अपना बियरिश इंगल्फिंग
पैटर्न। अब अगर हम बात करें आगे के पैटर्न की, तो आगे कौन सा पैटर्न आएगा अपने इसके अंदर, अगला आता है हमारा डबल लाइन कैंडलस्टिक के अंदर पियर्सिंग लाइन कैंडल। लेकिन ये पियर्सिंग लाइन कैंडल जो है मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सिंगल लाइन कैंडलस्टिक को ध्यान से देखना। डबल लाइन कैंडलस्टिक के अंदर मैंने आपको बुलिश सिंगलफिंग बता दिया है और बियरिश सिंगलफिंग भी बता दिया है। चलिए मैं आपको चार्ट के ऊपर ले जाके दिखाता हूँ कि बुलिश सिंगलफिंग और बियरिश सिंगलफिंग एक्चुअल में चार्ट पे कैसे प्रेजेंट होती है और वहां पे कैसे देख सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि बुलिश सिंगलफिंग और बियरिश सिंगलफिंग होता क्या है। जब भी मार्केट नीचे तरफ आता है तब हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखाई देगी, इसके बगल में हमें ग्रीन कैंडल दिखाई देगी। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल कंप्लीटली इंगल्फिंग कर ले तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से अप साइड में जा सकता है। ये तो हो गया हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बगल में बनेगी एक रेड कैंडल, यानी कि रेड कैंडल इससे बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा बड़ी बिग होनी चाहिए, इसको इंगल्फ करनी चाहिए, इसको अपने अंदर में कवर कर लेनी चाहिए। ये होती है बेयरिश सिंगल्फिंग, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। इन्हीं चीजों को अपन यहाँ पे चार्ट में आइडेंटिफाई करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये आज का ही मार्केट है, आज के मार्केट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं दिखा दूं, देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे क्लोज होने के बाद में मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक गया। यहाँ जाने के बाद देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है और इस ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने क्या किया अपने में इंगल्फ किया है। अब तो ये जो पैटर्न है दो कैंडल्स का, ये पैटर्न कौन सा बना हमारा, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। अब अपना लॉजिक क्या था कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जब भी हमें दिखाई देगी तो मार्केट में इसके नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे सेल करना है और इसके ऊपर हमें क्या रखना है, हमारा स्टॉप लॉस रखना है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि मार्केट ने जैसे ही इसके नीचे आना स्टार्ट हुआ, हमने यहाँ पे अपने एंट्री ली है और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखा है। देखो मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक नीचे साइड में आया है। दूसरी चीज अपन बात करें कि बुलिश इंगल्फिंग का, देखो एक ग्रीन कैंडल है यहाँ पे, एक रेड कैंडल है, एक ग्रीन कैंडल है, इसको इसने इंगल्फ नहीं किया। इंगल्फ मतलब बॉडी टू बॉडी इंगल्फ होनी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल इससे एक्चुअल में बड़ी होनी चाहिए, न कि बॉडी के साथ में, तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे। दूसरी अपन बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे और कहीं पे देखते हैं कौन सी जगह पे बन रहा है। ये देखिए यहाँ पे देखो मार्केट मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, यहाँ पे नीचे आने के बाद में देखो ये हैमर बनी है, जो कि अपने सिंगल लाइन कैंडलस्टिक में देखी थी हैमर और इन्वर्टेड हैमर। तो मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में देखो यहाँ पे अपनी हैमर बनती हुई दिखाई दे रही है। हैमर बनने के जस्ट बाद में अपने यहाँ पे एंट्री ली, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और मार्केट देख लो कितनी बड़ी कैंडल, मतलब कि 1 2 3 4 5 कैंडल के साथ में मार्केट ने अप साइड में जाने की यहाँ पे दिखाया अपने को। और अगर अपन बात करें यहाँ पे तो देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक ग्रीन कैंडल को एक रेड कैंडल ने इंगल्फ किया, यानी कि डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना और बनते के साथ इसके नीचे हमारी एंट्री थी, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस था। मार्केट देखो कंप्लीटली वापस डाउन साइड में आया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इनके बनने के बाद में हमारे स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, ये जस्ट हमें एज ए कंफर्मेशन देते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड या डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं, देखो यहां से लेके यहां तक मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अपने को डबल लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा, ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल है, और मार्केट वापस इसके नीचे है। यहाँ पे हमें वापस एक मोमेंटम देखने को मिला है नीचे साइड में, यानी कि जब भी इंगल्फिंग कैंडल बनती है तब वहां पे हमें हमेशा ही पैटर्न देखने को मिलेगा और मार्केट वहां से रिवर्सल देने के चांस होंगे। अब देखो आप यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गया, साइडवेज मार्केट यहाँ, और यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या दिखाया हमें, इंगल्फिंग पैटर्न दिखाया। और मार्केट देखो कंप्लीटली 1 2 3 4 5 है, लगातार इतनी बड़ी रैली हमें मार्केट ने दिखाई दी है डाउन साइड के अंदर, राइट। और अपन बात करें अगर यहाँ पे देखो मार्केट की, तो देखो मार्केट यहाँ से अप साइड से मार्केट डाउन साइड में आया था, यहाँ आने के बाद में देखो एक पैटर्न बना, यहाँ पे आप चाहो तो इसे डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हो या फिर इंगल्फिंग भी बोल सकते हो। ये सारे चार्ट पैटर्न अपन आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ये ग्रीन कैंडल इंगल्फ किया और मार्केट वापस से ऊपर की तरफ, ऊपर जाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, मार्केट ने इंगल्फ किया, मार्केट वापस से नीचे साइड में। तो देखो कितना ईजी है, अगर सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन सकता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट हमें यहाँ पे क्या देगा, सारी चीजें दिखाएगा। तो ये था हमारा बुलिश सिंगल्फिंग और बियरिश सिंगल्फिंग। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और आप बता सकते हो कि आपको क्या समझ नहीं आया, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बनाने की।